अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये पहली वीडियो है जिसमें आप चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू HTML5 का पहला टॉपिक स्टडी करेंगे। और पहले टॉपिक के अंदर आपके पास टॉपिक्स हैं वेबसाइट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, कि वेबसाइट क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं और हम वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं और उनका स्ट्रक्चर किन किन पार्ट्स पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ अ वेबसाइट। अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ वेब पेजेस दैट आर रिटन इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी वेबसाइट वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है और ये वेब पेजेस जो हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी जिसको हम शॉर्ट में HTML कहते हैं, ये एक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर ये पेजेस बनाए जाते हैं और इन पेजेस वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। और वेबसाइट अब बनाई क्यों जाती है? अ वेबसाइट इज़ यूज्ड टू शो सम इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शो करनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। आपका कोई पर्सनल ब्लॉग हो सकता है जिसमें आप कोई आर्टिकल्स अपने लिख के शो करवाना चाहते हैं, या फिर कोई कंपनी है जो अपने किसी प्रोडक्ट की अपनी सारी प्रोडक्ट्स की कैटलॉग प्रोवाइड करना चाहती है, इन्फॉर्मेशन देना चाहती है अपने कस्टमर्स को। या फिर आजकल जिस तरह से लोग सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया। इसके अलावा डिफरेंट और वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि सर्च इंजन्स आपके हो गए या वेब पोर्टल्स हो गए जैसे याहू और गूगल वगैरह हैं। तो ये वेबसाइट्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही होती हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। हम इंटरनेट के ज़रिए वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं और किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके और उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और उस पर जो मौजूद इन्फॉर्मेशन होती है उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का एक कलेक्शन होती है और ये वेब पेजेस जो होते हैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स होते हैं एक वेबसाइट के, इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन को शो कर रहे होते हैं और इनको बनाया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट की, कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके क्या क्या हिस्से होते हैं एक वेबसाइट के। तो वेबसाइट के 3 बेसिक सेक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन होम पेज होता है, दूसरा मेन, इसके बाद मेन सेक्शंस की बारी आती है और फिर मेन सेक्शंस के अंदर भी मज़ीद सब सेक्शंस होते हैं। तो होम पेज किसी भी वेबसाइट का वो पहला पेज होता है जो कि सबसे पहले डिस्प्ले होता है जब उस वेबसाइट का एड्रेस वेब ब्राउज़र के अंदर टाइप करते हैं। तो सबसे पहला पेज हमें बेसिक ओवरव्यू उस वेबसाइट का प्रोवाइड कर रहा होता है, जो उस पर इंफॉर्मेशन शो की जाती है। और बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद उसमें मज़ीद आगे दूसरे सेक्शंस और सब सेक्शंस के अंदर जाने के लिए हाइपर लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इस डायग्राम की मदद से हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर वो इन्हीं पे बेस करता है, इसी आइडिया के ऊपर। और इसी डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेबसाइट किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है। तो एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल मेन सेक्शंस हो सकते हैं। अगर सपोज़ कोई किसी कंपनी की वेबसाइट है जो कि मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, तो हो सकता है कि वो अपने मेन सेक्शंस में अपने डिफरेंट टाइप के मोबाइल्स को कैटेगराइज करे और उसके बाद मज़ीद सब सेक्शंस में उन कैटेगराइजेशन की मज़ीद डिफरेंट और जो उस कैटेगरी के हिसाब से मोबाइल हों उसके मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस किया गया हो सब सेक्शंस के अंदर। तो या फिर अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि मुख्तलिफ़ तरह की डिवाइसेस बनाती है, इस मिसाल के तौर पे टीवी हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया या टैबलेट हो गया, तो वो
ये सारे उसकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो मेन सेक्शंस के अंदर आ जाएंगी। और फिर मेन सेक्शंस के अंदर सपोज़ अगर एक टेलीविज़न का उसका मेन सेक्शन है तो फिर उसके अंदर वो मुख्तलिफ़ टेलीविज़न, जिसमें बेसिक सिंपल LED या LCD टेलीविज़न या फिर स्मार्ट टेलीविज़न या फिर और दीगर टाइप के टेलीविज़न जिसमें डिफरेंट मॉडल्स, इस तरह से सब सेक्शंस के भी मज़ीद सब सेक्शंस बन सकते हैं कि अगर सपोज़ एक स्मार्ट टीवी का एक सब सेक्शन बन रहा है तो उसके मज़ीद जितने भी स्मार्ट टीवी के वो कंपनी मॉडल्स बनाती है तो उसके सब सेक्शंस के अंदर भी मज़ीद सब सेक्शंस में वो मॉडल शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक वेबसाइट ऑर्गेनाइज होती है। तो मेन सेक्शंस और फिर हर मेन सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस, और फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि सब सेक्शंस के अंदर भी किसी भी एक सब सेक्शन के अंदर भी मज़ीद सब सेक्शंस भी हो सकते हैं। अब किसी भी वेबसाइट पे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं और देखते हैं कि उसमें ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है या नहीं। याहू न्यूज़ की मैंने ये वेबसाइट लोड की है ब्राउज़र के अंदर और इसमें चेक करते हैं कि जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा वो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर आप देखें तो याहू न्यूज़ की वेबसाइट में यहाँ पे आपको वे न्यूज़ के हवाले से जो है वो कुछ मेन सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, US, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इलेक्शन, हेल्थ, साइंस और दीगर और चीज़ें इस तरह से। तो ये मेन सेक्शंस हो गए आपके। और जब हम किसी एक मेन सेक्शन के अंदर जाएंगे तो हमें सब सेक्शंस मिलेंगे, क्योंकि ये याहू न्यूज़ का होम पेज है। तो इसके ऊपर होम पेज के ऊपर वैसे मैंने बताया था कि किसी भी वेबसाइट का ओवरव्यू दिया हुआ होता है, तो इन्होंने कुछ जो है ओवरव्यू मुख्तलिफ न्यूज़ के यहाँ पे दे दिए हेडलाइंस की तरह से, जैसे एक न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती। और फिर इन्होंने स्पेसिफ़िकली आगे इन्होंने कैटेगरीज़ ऊपर दे दी हैं जो कि एक्चुअली मेन सेक्शन हैं। तो अब सपोज़ मैं अगर कोरोना वायरस के मेन सेक्शन पे क्लिक करता हूँ अगर, तो अब मेरे पास ये इसके तमाम लिंक्स आ गए जो इस न्यूज़ के मुतालिक जो है कोरोना वायरस के मुतालिक मौजूद थे याहू न्यूज़ की वेबसाइट पे। तो ये बेसिकली ये सारे सब सेक्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड न्यूज़ नज़र आ रही है। तो उसी तरीके से अगर मैं पॉलिटिक्स पे आ जाऊँ तो पॉलिटिक्स के हवाले से यहाँ पे तमाम न्यूज़ ये शो कर रहे हैं जो कि बेसिकली सब सेक्शंस हैं। तो अगर मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली मैं सब सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और इसका मेन सेक्शन पॉलिटिक्स है। तो इस तरीके से ये वेबसाइट उसी स्ट्रक्चर के ऊपर ऑर्गेनाइज हुई हुई है जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था। अब आते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है और किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है और उसका इस्तेमाल क्या है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए हम वेब पेजेस बनाते हैं। तो बेसिकली ये एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज के अंदर हम कोड टाइप करते हैं। इस कोड को जब कंप्यूटर एवेल्यूएट करता है तो हमें वेब पेज की सूरत में आउटपुट मिलता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML is a computer language used to create documents यानी कि वेब पेजेस। HTML is based on elements called tags. These tags are used to make basic structure of an HTML document and to show the information in various formats on a web page. तो ये HTML जो है ये बेस करता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं इसके जिनको हम टैग्स कहते हैं, और इन टैग्स को हम राइट करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें इनके ज़रिए इन टैग्स के ज़रिए वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो एक HTML डॉक्यूमेंट का होता है वो इन्हीं टैग से मिलके बनता है। ये खैर नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, तो मैं सिर्फ इसका यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ HTML का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम HTML और के डॉक्यूमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और उसमें टैग्स को भी समझेंगे।
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हमें काम करने के लिए हमारे पास दो तरह के एडिटर्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज पे काम करने के लिए हमें एडिटर चाहिए होता है। एडिटर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम HTML का कोड टाइप करते हैं या वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के एडिटर्स होते हैं। सबसे पहले जो एडिटर हम जो कॉमनली आजकल यूज़ करते हैं लोग, उसको कहते हैं WYSIWYG एडिटर्स। बेसिकली ये एब्रीवेशन है What you see is what you get एडिटर्स। ये एडिटर्स बेसिकली इनमें HTML का कोड जो है वो डिज़ाइनर को, वेब पेज डेवलपर या डिज़ाइनर को टाइप नहीं करना पड़ता। इसमें इन एडिटर्स में ये फैसिलिटी होती है कि जिस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ टाइप की चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गई, पिक्चर्स हो गए, चार्ट्स हो गए, तो बिल्कुल उसी तरीके से इन एडिटर्स में भी काम करते हैं। और ये जो हैं एडिटर्स HTML का कोड ऑटोमेटिक जनरेट खुद कर देते हैं। डिज़ाइनर को या डेवलपर को, वेबसाइट डेवलपर को या डिज़ाइनर को ये कोड खुद टाइप नहीं करना पड़ता। तो उसकी एग्ज़ाम्पल है एडोबी ड्रीमवीवर। और अगर आप इसमें काम नहीं कर रहे हैं और आपको टेक्स्ट खुद टाइप करना है तो उसके लिए नॉर्मली नोटपैड प्रोग्राम यूज़ कर लिया जाता है, जो कि विंडोज़ के साथ अवेलेबल होता है। तो नोटपैड के अंदर हम HTML का कोड खुद टाइप करते हैं और उसके बाद फिर हम उसका आउटपुट चेक करते हैं, जबकि What you see is what you get एडिटर्स जो होते हैं जैसे कि एडोबी ड्रीमवीवर, इसमें हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं और इसका HTML कोड बैक एंड पे ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा होता है।